बीए द्वितीय वर्ष की संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। हम काव्य दीपिका नामक पुस्तक में आए अलंकारों का अध्ययन कर रहे हैं। हमारे पाठ्यक्रम में अलंकार निर्धारित है। कल हमने अनुप्रास अलंकार के संबंध में चर्चा की थी। एक बार पुनः आपको मैं बता दूं कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत वर्णों की पुनरावृत्ति, एक जैसे वर्णों का बार बार आना अनुप्रास कहलाता है। तो इन स्वरों की विसदृशता के होने पर भी व्यंजन मात्र के सादृश्य को ही अनुप्रास कहते हैं, और वह अनुप्रास रसानुकूल वर्णों को यथोचित रूप में प्रकर्ष पूर्वक विन्यस्त करने वाला होता है। तो वर्णों की आवृत्ति ही अनुप्रास कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। यह अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का बताया गया था। आज हम यमक अलंकार के संबंध में चर्चा करेंगे। यमक का अर्थ होता है दो। यम तो यहाँ पर कहा गया है, इसकी परिभाषा देते हुए कहा गया है कि सत्य अर्थे पृथग अर्थायाः स्वर व्यंजन संहति ही क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। ये इसकी परिभाषा है संस्कृत में। एक बार फिर सुने। सत्यार्थे पृथग अर्थायाः स्वर व्यंजन संहति ही, फिर फुल स्टॉप, क्रमेण तेनैवावृत्तिर यमकम विनिगद्यते। ये यमक अलंकार की परिभाषा दी गई है। अब यहाँ पर यमक अलंकार के संबंध में चर्चा करते हैं। अर्थात इसका अर्थ हुआ, वाच्यार्थ के विद्यमान होने पर भिन्न अर्थ वाले स्वर सहित व्यंजन समुदाय की उसी क्रम से, अर्थात जिस क्रम से पहले स्वर व्यंजन समूह कहा है उसी क्रम से, इससे विपरीत क्रम से नहीं की जाने वाली आवृत्ति को यमक अलंकार कहते हैं। अब यहाँ पर यमक अलंकार का अर्थ हुआ यम मानी दो, यानी दो ऐसे पद या दो ऐसे शब्द यदि किसी श्लोक या पद्य में आए जो एक जैसे हैं लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ये यमक अलंकार की सामान्य परिभाषा। एक बार फिर सुने। जिस पद्य में एक जैसे दोनों पद आए लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों, तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। हम इसका उदाहरण से अभी बताएंगे आपको कि वहाँ पर जो है यमक अलंकार किस प्रकार से होता है। हम अभिज्ञान शाकुंतल के उदाहरण से इस बात को पुष्ट करेंगे। तो अनुप्रास अलंकार तथा यमक अलंकार दोनों में वर्णों की आवृत्ति अभिष्ट होती है, किंतु अनुप्रास में अभिन्न अर्थ वाले स्वरानपेक्षित व्यंजन समूह की आवृत्ति होती है। इन सब बातों को छोड़ दीजिए और अब हम इसके उदाहरण को स्पष्टतः समझाते हैं, क्योंकि हमारे कोर्स में अभिज्ञान शाकुंतल के उदाहरण देने का ही पाठ्यक्रम में निर्धारण है। तो देखिए, यमक अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण 5वें अंक के 5वें श्लोक का है। देखिए, यहाँ पर दो पद एक जैसे आ रहे हैं। प्रजाः प्रजा स्वा इव तंत्रयित्वा निषेवते श्रांतमना विविक्तम यूथानि संचार्य रवि प्रतप्तः शीतम दिवा स्थानमेव द्विपेन्द्रः। अर्थात यहाँ अर्थ हुआ, अपनी संतानों के समान अपने प्रजाजनों को अनुशासित करके उनके लिए सुव्यवस्था करके शांत मन वाला यह राजा दुष्यंत उसी प्रकार एकांत स्थान का सेवन करता है जैसे दिन में अपने झुंड को यथा योग्य चरागाहों पर भेजकर धूप से संतप्त हुआ गजराज शीतल स्थान का सेवन करता है। अब इसकी प्रथम पंक्ति में दो पद ऐसे हैं जो एक जैसे हैं। अब आप देखिए, प्रजाः प्रजा। अब यहाँ पर ये दो पद हैं।
अब यहाँ पर एक प्रजा शब्द का अर्थ है संतान और दूसरे प्रजा शब्द का अर्थ होता है प्रजाजन यानी जनता। तो यहाँ यमक है, प्रजा प्रजा, दो पद एक जैसे हैं, इसलिए दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। और दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो प्रजा मानी अपने संतान के एवं मानी समान, प्रजा मानी जनता का या प्रजा का, प्रजाजनों का, तंत्रयित्वा मानी शासन करके, यानी उनके ऊपर यानी अपने संतानों के समान अपने प्रजाजनों को अनुशासित करके या उन पर शासन करके, ऐसा अर्थ यहाँ पर किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ यमक अलंकार है। यमक अलंकार में एक बार फिर से सुन लें कि एक पद्य में दो पद एक जैसे आए लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसा कि अभिज्ञान शाकुंतल के 5वें अंक के 5वें श्लोक में प्रजा प्रजा स्व इव तंत्रयित्वा, यहाँ पर पहला प्रजा का अर्थ संतान है और दूसरी प्रजा का अर्थ प्रजाजन है। तो आप समझें, इस प्रकार से यहाँ पर यमक अलंकार बताया गया है। तो यहाँ पर एक बार फिर देख लें कि इस उदाहरण में प्रजा 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 स्व एव तंत्रयित्वा, यहाँ पर उदाहरण पद्य में कहा गया है कि प्रजा प्रजा शब्दों के भिन्नार्थक प्रयोग के कारण प्रजा की आवृत्ति से यमक अलंकार सुस्पष्ट है। प्रथम प्रजा का अर्थ जनता, दूसरे प्रजा का अर्थ संतान, कैसे भी कर सकते हैं, इस प्रकार यहाँ भिन्नार्थकता विद्यमान है। अब हम श्लेष अलंकार की तरफ बढ़ते हैं। श्लेष अलंकार की परिभाषा देते हुए कहा गया है कि श्लेषः कहा श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष उच्यते। एक बार फिर सुने, श्लिष्टैः पदैरनेकार्थाभिधाने श्लेष उच्यते। यह परिभाषा यहाँ पर श्लेष अलंकार की दी गई है, अर्थात श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान करने पर श्लेष नामक अलंकार कहा जाता है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, एक बार फिर इसको हम स्पष्ट करते हैं कि वह अलंकार श्लेष कहलाता है जिसमें एक पद हो, एक शब्द हो, लेकिन उसके अनेक अर्थ हो, एक से दो से ज़्यादा अर्थ हो, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार होता है, ऐसा बताया गया है। तो वह श्लेष अलंकार वर्ण, प्रत्यय, प्रकृति, पद आदि के भेद से अनेक प्रकार का होता है। तो यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतल में इसका उदाहरण देते हुए कहा गया है कि अभिज्ञान शाकुंतल के द्वितीय अंक में जब राजा को देख करके ब्रह्मचारी या वेखानस राजा को देख करके उसके संबंध में चर्चा करता है। वो श्लोक है, अध्याक्रांता वसति रमुनाप्याश्रमे सर्वभोग्ये रक्षा योगादयमपि तपः प्रत्यहं समचिनोति अद्यापिद्यां स्पृशति वशिनश्चारण द्वन्द्वगीतः पुण्यः शब्दो मुनिरिति मुहुः केवलम राजपूर्वः। अर्थात इस राजा दुष्यंत ने भी ऋषियों की भांति सभी आश्रमों द्वारा उपभोग के योग्य गृहस्थ आश्रम में निवास स्थान बनाया है, अर्थात वह गृहस्थी है, और प्रजा के संरक्षण रूपी योग से यह भी प्रतिदिन तप का संचय करता है। जितेंद्रिय इस राजा का भी केवल पूर्व में राजपद से युक्त ऋषि शब्द चारण युगलों द्वारा बार बार गाया जाकर पुण्य होने के कारण स्वर्ग का स्पर्श करता है। इस श्लोक में
या इस पद्य में सर्वभोग्ये, आश्रमे, रक्षा योगाद आदि विशिष्ट पदों द्वारा अनेकार्थ का अभिधान किया गया है। यानी एक शब्द है लेकिन इन शब्दों के अनेक अर्थ किए गए हैं। अतः यहाँ श्लेष अलंकार स्पष्ट है। राजा के पक्ष में उक्त पदों के भिन्न अर्थ हैं तो ऋषि के पक्ष में भिन्न अर्थ हैं। इस प्रकार एक होने पर भी उक्त पद विशेष दो भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। यही अनेकार्थ का अभिधान यहाँ विचारणीय है। तो यहाँ मुनि पद के लिए एक तरफ तो राजपूर्व पद का प्रयोग किया गया है और दूसरा राजमुनि का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ इनका अर्थ भिन्न भिन्न बताया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इन दो अलंकारों का ही अध्ययन करके समाप्त कर रहे हैं। आप लोग इनकी परिभाषाएं और इनके उदाहरणों को याद कर लेंगे। धन्यवाद।